प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सुना, यूहन्ना 10 अध्याय का 10 वचन कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और ये चोर शैतान नहीं है, हमने ये सुना था, लेकिन शास्त्री और फरीसी है। शास्त्रियों को, फरीसियों को यहाँ वचन यूहन्ना 10:10 कहता है, परमेश्वर कहता है कि ये शास्त्री और फरीसी चोर है, डाकू है, नष्ट करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखने जा रहे हैं कि ऐसा शास्त्रियों और फरीसियों ने क्या काम किया था जो परमेश्वर उनको चोर और डाकू कह रहा है। तो दोस्तों, अगर हम मत्ती की पुस्तक में जाएंगे, उसका 21 अध्याय 33 वचन से पढ़ेंगे, वहां एक दृष्टांत दिया गया है। वहां स्वामी परमेश्वर को दिखाया गया है और उसने अपना ठेका किसानों को दिया था। और जब परमेश्वर ने यानी कि स्वामी ने अपने दासों को किसानों के पास लेखा लेने के लिए भेजा, तो बाइबल कहता है उन किसानों ने परमेश्वर के दासों को, सबको, किसी को भगा दिया, किसी को मारा पीटा और किसी का तो हत्या कर दिया। अंत में स्वामी ने अपने बेटे को यह सोचकर भेजा कि किसानों ने मेरे दासों का आदर नहीं किया, वरन उनको मारा पीटा, नाश कर दिया, मार दिया, हत्या कर दी। अब मैं अपने निज पुत्र को भेजूंगा ताकि ये किसान मेरे पुत्र का आदर करेंगे। लेकिन दोस्तों, किसानों ने जब देखा कि ये स्वामी का बेटा है, आओ हम स्वामी के बेटे को भी मार दें ताकि ये सारी मीराब, ये सारी जमीन हमारे नाम हो जाएगी। तो ये जो दृष्टांत है वो शास्त्रियों और फरीसियों पर लिखा गया है, जिनको परमेश्वर सेवा करने के लिए, अपना काम करने के लिए नबियों को, भविष्यवक्ताओं को दुनिया में भेजता था। ये शास्त्री फरीसी उन तमाम लोगों को मारकर, पीटकर हत्या कर देते थे। हालांकि आपको याद होगा, आपने बाइबल में पढ़ा है, आपको याद होगा कि यीशु मसीह को भी क्रूस पर लटकाने वाले कोई और नहीं, यही शास्त्री और फरीसी है। दोस्तों, इन्होंने इतने बड़े काम किए हैं जो परमेश्वर ने इनको चोर और डाकू कहा है। तो दोस्तों, हम एक वचन और पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है मत्ती 23 का 13। प्रभु यीशु मसीह ने इनको बहुत समझाया, इनको बहुत सिखाया कि जो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम मूसा की व्यवस्था को तो मानते हो, उनको पुराने नियम की व्यवस्था का एक एक शब्द पता था। पुराने नियम के वचन को उन्होंने दिल में रखकर छोड़ा था, बाय हार्ट याद रहता था। वो परमेश्वर को अपना पिता भी मानते थे, वो मूसा को भी मानते थे, मूसा पर भरोसा भी रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह ने उनको बहुत बार, अन्य गिनत बार, आप यूहन्ना 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय पढ़ेंगे न, तो शास्त्रियों फरीसियों को यीशु मसीह ने बहुत समझाने की कोशिश की। कहा कि जो स्वर्ग से उतरा हूँ वह मैं हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास ताकि तुम सबका उद्धार हो जाए। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। लेकिन शास्त्री फरीसी यीशु मसीह की एक बात को भी नहीं मानते थे। यीशु मसीह को भी पत्थर उठाकर कई बार मारने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वे कहते थे कि प्रभु यीशु झूठ बोलता है और वो परमेश्वर की निंदा करता है, ये बोलकर कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। वो लोगों को चंगा करता था, लोगों को दुष्ट आत्माओं से बचाता था। तो अभी शास्त्री और फरीसी इतने बड़े बड़े कामों को देखकर भी अपना मन नहीं फिराते थे, परंतु ये कहते थे कि यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा है, बाल-जबूल की आत्मा है, ये शैतान की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो दोस्तों, ऐसे कई प्रभु यीशु मसीह पर झूठे इल्जाम लगाना, यीशु मसीह को झूठा बोलना, यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आत्मा है ऐसा बोलना, इतने गिनौने काम किए, वो मन फिराने को तैयार ही नहीं थे। तब यीशु मसीह ने उनसे एक बात कहा कि तुम तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते हो, लेकिन तुम तो परमेश्वर के कामों को ऐसा बिगाड़ते हो। जो स्वर्ग में आना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तुम उनको प्रवेश करने के लिए भी रोकते हो। तुम खुद तो नहीं आते हो, लेकिन जो आज आना चाहते हैं तुम उन लोगों को भी रोकते हो। ये हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 23 अध्याय का 13 वचन। वहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों
और फरीसियों तुम पर हाय। ये 23 अध्याय में अन्य गिनत बार परमेश्वर ने शास्त्रियों और फरीसियों को हाय बोला है, हाय। यहां भी कहता है हे कपटी शास्त्रियों, कपटी कहता है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तुम खुद तो बिगड़े हुए हो, तुम खुद तो स्वर्ग जाना नहीं चाहते हो, तुम खुद तो अंधकार में चल रहे हो, तुम खुद तो शैतान के फंदे में फंसे हुए हो, लेकिन जो सच्चाई पर विश्वास करना चाहते हैं, जो जीवन पाना चाहते हैं, जो स्वर्ग में आना चाहते हैं, जो स्वर्ग का राज्य पाना चाहते हैं, तुम लोग उनको भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए रोक रहे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल देते हो और तुम लोगों की वजह से परमेश्वर की निंदा हो रही है इस पृथ्वी पर। तो दोस्तों इसीलिए ऐसे कई वचन है और हम कुछ वचन हम कल भी निकालेंगे, कल भी कुछ वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि शास्त्रियों और फरीसियों ने बहुत बुरा काम किया था, बहुत गलत काम किया था। परमेश्वर के लोगों को मारना, हत्या करना, परमेश्वर के काम को बिगाड़ना, लोगों को बिगाड़ना, सत्य के मार्गों को गलत करना, सत्य के मार्ग पर जो चलते थे उनको भटका देना। तो ऐसे कई काम थे, परंपराओं पर चलना लेकिन वचन पर नहीं चलना। तो कल कुछ हम और वचन से बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।